श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि गुरु पिता माता स्वामी की आज्ञा का पालन, उनकी शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, कि पतन नहीं होता। तो ऐसा विचार कर, सब सोच को त्याग कर, छोड़कर अवध जाकर अवधि भर 14 वर्ष उसका पालन करो। इतना ही नहीं और समझाते हैं भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी कि देश खजाना कुटुंब परिवार ये सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। हे भरत, तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर, उनका आदेश मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना, उसकी रक्षा भर करते रहना। और यह कहकर प्रभु भरत जी से कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, खाने पीने को तो वह अकेला है, अकेले वही खाता है, परंतु विवेक पूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो इस एक दोहे में पूरा राजधर्म बता दिया कि राज्य धर्म सर्वसु हित नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। वो कहते हैं कि बंधु प्रबोध कीन्ह बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साथी। भरत जी को बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी ने समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना, बिनु आधार मन तो सुन साथी। कोई अवलंबन पाए बिना भरत जी के मन में न संतोष हुआ न शांति मिली। इधर तो भरत जी का शील यानी भरत जी का प्रेम, उधर गुरुजनों मंत्रियों समाज की उपस्थिति, यह सब देखकर प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। भाई भरत जी का शील, उनका प्रेम, दूसरी तरफ गुरुजनों मंत्रियों समाज की उपस्थिति, यह देखकर सकुच स्नेह विवश रघुराजू। श्री रघुनाथ जी संकोच और स्नेह के वशीभूत, विशेष रूप से वशीभूत हो गए। तब प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, भरत जी क्या करते हैं कि सादर भरत शीस धरि लीन्ही। आखिरकार भरत जी के प्रेमवश प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी, और भरत जी ने खड़ाऊ को आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये दोनों खड़ाऊ चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं।
ये दो खड़ाऊ नहीं बल्कि प्रजा के प्राण की रक्षा करने के लिए यह दो पहरेदार हैं। असंपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो यह संपुट यानी डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। और यह कर क्या रहा है, क्या करेगा कि कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। रघुकुल की रक्षा के लिए यह दो किवाड़ है, दो खड़ाऊ ही नहीं है, चरण पादुका ही नहीं है, बल्कि रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। अकुशल यानी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। तो भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। ये जो आश्रय मिल गया जीने का, भरत जी को कुछ इसी तरह का सुख हुआ मानो श्री सीताराम जी के रहने पर साथ रह रहे हैं, ऐसा सुख हुआ। इस तरह मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर उपाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, भाई अब तो खड़ाऊ मिल गया, आश्रय मिल गया, अवलंब मिल गया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, और इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। तो आज का प्रसंग अब इसी के आगे। सो कुचाल सब कह भैनी की, अवधियास सम जीवन जी की। जो इंद्र ने कुचाल किया वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। सो कुचाल जो इंद्र ने किया, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए, वह कुचाल भी सबके लिए हितकर। इंद्र ने तो उचाट किया था भाई, उन्होंने तो उचाट किया, लेकिन यह अवध के लोगों के लिए हितकर हो गई। और अवधियास सम जीवन जी की, अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी बन गई। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। नहीं तो उच्चाटन यदि न होता, इंद्र के द्वारा यह कुचाल न किया जाता, तो लक्ष्मण जी, सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपायवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुनद गुहारी। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। भाई देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, और वही गुणदायक यानी हितकारी और रक्षक बन गई। लूटने वाला आए थे तो लूटने, और बन के खड़े हो गए रक्षक। तो सो कुचाल सब कह भैनी की, सब कह यानी पहले देवताओं की माया जो कुचाट किया, उनका मन तो यही था कि हम उचाट कर दें। और प्रभु की जो माया सबको पहले न लगी थी कि भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही, जथा जोग जन पाई। किंतु प्रभु श्री राम की कृपा से वह यहां सबको समान रूप से लगी, सबका मन उचाट हो गया। सबकी यही इच्छा हुई कि अब हमारे यहां पर रहने से भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी को कष्ट होगा। 14 वर्ष की तो बात है, अब सब ये सोचे लागे कि 14 वर्ष की तो बात है, चला। अब भाई नहीं की, भाई इंद्र ने तो कुटिलता की थी,
लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए। उन्होंने तो कुटिलता की थी, उचाट किया था, सबका बुरा ताका था, सबका बुरा करना चाहते थे। किंतु प्रभु श्री राम कृपा से वह कुचाल कुछ हानि न किया, बल्कि हानि न करके सबके लिए हितकर हो गई। और क्या हित हुआ कि अवधि आस सम जीवन जी की। भाई इंद्र की कुचाल सुचाल हो गई। करने तो आए थे कुचाल, पर हो गई सुचाल। इससे अवध की आशा सबके जी की जीवन हो गई। अर्थात 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम जी फिर मिलेंगे, हमारे राजा होंगे। तो इसी आशा से सब जीने लगे। भाई अवधि भर सब जीवों के जीवन की आशा हुई, अब एक आशा बन ही गई। अर्थात राम विरह कुछ शांत हुआ। भाई इंद्र की कुचाल सबको नीकी हुई। आय तो रहन बुरा करे होगी नीक। और यह कही के अब बतावत है कि कैसे नीक भय, नीकी हुई तो कैसे हुई। भाई अवधि पर्यंत जीव को जीने की आशा के समान यह नीक हुई। सब जीवों के जी की आशा समान रूप से अवधि ही है, यानी 14 वर्ष बाद प्रभु के दर्शन हुई है, राजा बनी है। अर्थात सबके जी को यह विश्वास हो गया 14 वर्ष पर पुनः मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। इस आशा पर सब जीने लगे। यह एक विश्वास हो गया और ये पर सब जीवे लगे। यह काम इंद्र की कुचाल से बन गया, जो उन्होंने मन में उचाट किया उससे बन गया। यदि देव माया न होती, भाई यदि इंद्र की देव माया जो उन्होंने लोग उचाटे अमर पति कुटिल को अवसर पाई, देव माया न होती तो वियोग में अवधि का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीतता। इतना ही नहीं, अधीर होकर सब लोग प्राण त्याग देते, प्राण दे देते। माताओं के संबंध में पहले ही कहा कि रही राम दर्शन अभिलाषी। तो जिस भाव से माताओं के जीवन की रक्षा हुई थी, अब समान रूप से सबके जीवन की रक्षा उसी भाव से हो गई। यह भला हुआ कैसे? यह भला कुचाल से हुआ, जो इंद्र ने कुचाल रचा। उसने सबके मन में उचाट उत्पन्न करके सबके प्राण रख लिए, सबके प्राणों की रक्षा इंद्र ने कर लिया। और अवध की आशा के समान ही जीवन के लिए वह संजीवनी हो गई। न तरुलखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। श्री सीता राम लक्ष्मण तीनों ही वन के कष्ट सह रहे हैं, और तीनों के कष्टों को सोचकर जो सबके मन में दुख है, भाई सभी के मन में दुख है, तथा उनका वियोग विरह यही कुरोग है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुश पात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरखा बात। और यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषध नाही, इस कुरोग की कोई औषध ही नहीं। और इधर इंद्र की कुचाल से, सबको उचाट हो जाने से, सबको 14 वर्ष घर में पुनर्मिलन की आशा से, फिर से मिलने की आशा से लोगों के मन में घर रहने की इच्छा हो गई। विरह का दुख कुछ शांत हो गया। और ये हुआ कैसे? राम कृपायवरेब सुधारी, विबुद्ध धारी भई गुणद गुहारी। धारी प्रायः उस सेना को कहते हैं जो लूट मार करती है।
कहने का भाव कि देवताओं ने तो हानि पहुंचाने के विचार से उच्चाटन किया था। लोग उच्चाटे अमरपति, जो उच्चाटन किया वह किस लिए किया? हानि पहुंचाने के लिए किया। पर प्रभु श्री राम कृपा से देवताओं का उच्चाटन करना हानिकारक न होकर बल्कि लाभदायक हो गया। लोगों को हानि नहीं पहुंची बल्कि उनका लाभ हो गया। नहीं तो वे अवध तक भी न पहुंच सकते थे, अवध तक नहीं पहुंच पाते। राम कृपा से अलिकृत अहित भी हित हो जाता है। भाई जो लूटने आए वे ही रक्षक बन गए। आए तो लूटे और ये रक्षक बन के पहरा दे। तो देवताओं ने 4 प्रकार की माया रची, भय, भ्रम, अरति और उचाट, और वही सेना है। तो यहां केवल उचाट हुआ कि अवध बीतने पर फिर दर्शन होगा, भय, भ्रम, अरति नहीं। तो भेटत भुज भरि भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहि न परत सो। श्री राम जी भुजा भर कर, यानी दोनों हाथ पूरे फैलाकर अप्रेम और भावपूर्वक भाई भरत से भेंट रहे हैं। श्री राम जी का वह प्रेम रस कहते नहीं बनता। राम प्रेम रस कहीं न परत सो, वह प्रेम राम प्रेम कहते नहीं बनता, अकथनीय है। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीर जुत्यागा। तन मन वचन से, कि तन मन बचन उमग अनुरागा, तन मन वचन से अनुराग उमड़ पड़ा। अधीर शिरोमणि श्री राम जी ने धैर्य त्याग दिया। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, अर्थात अधीर होकर प्रभु श्री राम जी रोने लगे। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। और प्रभु श्री राम कमल के समान नेत्रों से आंसू गिरा रहे हैं। प्रभु की यह दशा देखकर देव समाज दुखी हुआ। देव समाज फिर दुखी हो गए, कतो उल्टा फिर न हो जाए। तो मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। मुनि समाज, मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी, धुर धीर जनक से, श्री जनक जी सरीखे श्रेष्ठ धीर, जो अपने मन रूपी सोने को ज्ञान रूपी अग्नि से कस चुके हैं। ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। जिन्हें ब्रह्मा ने निर्लिप्त उत्पन्न किया। ये विरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिम जग जल जाए। और जो जगत रूपी जल में कमल पत्र के समान पैदा हुए, त्यो बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। श्री राम, जिन्हें ब्रह्मा ने निर्लिप्त उत्पन्न किया, जो जगत जल में कमल पत्र के समान पैदा हुए, त्यों बिलो की रघुबर भरत, वे भी श्री रघुवीर श्री राम जी और भरत जी के अपार और उपमा रहित प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित मन तन वचन से उस प्रेम में डूब गए। तो भेटत भुज भरि भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहि न परत सो। भाई यहां राम प्रेम को रस कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी।
राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। रस में स्वाद होता है, कहने का भाव कि जो स्वाद उसमें मिल रहा है वह स्वाद का पता तो खाने पीने वाला ही जाने, दूसरा क्या जाने। कहीं न परत, पहले भेंट भी ऐसी ही दिखाई थी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही इसी तरह का वर्णन किया था कि भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। भाई जब भरत जी चित्रकूट में आते हैं और भरत जी को देखकर लक्ष्मण जी प्रभु से कहते हैं, प्रभु के पीछे है भरत जी, प्रभु देख नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा कर कहा, हे रघुनाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुनते ही उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। इतना सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा। अबर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लकी बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और प्रभु श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। सबको अपनी सुध भूल गई। तो मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मिलन प्रीति की मिजाई बखानी। इस मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए। क्यों? कवि कुल अगम कर्म मन वाणी। वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन और वाणी तीनों से अगम है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। दोनों भाई यानी प्रभु श्री राम जी और भाई भरत जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। तो कहो सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कविमति अनुसरई। कहिए फिर उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कौन उसका वर्णन करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। क्यों? क्योंकि कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है और नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। यहां पर कहीं न परत अप्रीति अनूप अपार, अभय मगन तन वचन के भाव भी इसी तरह है। जब भरत जी प्रभु श्री राम जी से मिलते हैं चित्रकूट में, जो भाव ठीक उसी तरह का भाव यहां पर भी है। हृदय के अंतस्थल से अनुराग का जो उभार हुआ, तो उसका समुद्र तन मन वचन से भी उमड़ पड़ा। उसके उताल तरंगों के सामने धैर्य कहां ठहर सकता था, धैर्य कितनी देर रुक सकता था। फिर यहां तो धैर्य की मूर्ति भगवान के दो विग्रहों में प्रेम उमड़ रहा है। उसकी मर्यादा के लिए उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से धैर्य का त्याग किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धैर्य त्यागा, धीर धुरंधर धीर जु त्यागा।
बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। देखी दशासुर सभा दुखारी। भाई पहले भेंट में भी देवता दुखी भर है कि मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। इसलिए भाव होता है कि अब भी कहीं प्रेमातुर होकर भरत के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी अवध लौट न चले, भरत जी के साथ चल न दे। और दूसरा कारण दुखी होने का देवताओं का कि प्रभु को वियोग जनित दुख हमारे कारण हुआ, हमारे लिए वे अपने प्रिय भाई को छोड़ रहे हैं। तो मुनिगण गुर धुर धीर जनक से। भाई मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी सरेखिए धीर धुरिंधर कि ज्ञान अनल मन कसे कनक से। ये सोना जैसे अग्नि में तपाने से परखा जाता है, तपाने से सोने में द्वितीय कांति चमक बहुत आ जाती है और वह शुद्ध भी हो जाता है। कसे कनक मन पारिख पाए और कनक ही बाण चढ़े जिमिदाई। ठीक उसी तरह इन्होंने अपने मन को ज्ञान द्वारा विशुद्ध और खड़ा कर लिया है। इनका मन किसी के प्रेम ममत्व में नहीं डूब सकता और न हर्ष शोक मोह को प्राप्त हो सकता है। कठिन अवसरों पर भी इसकी शुद्धता परखी जा चुकी है। शोक मोह आदि विकार इनमें कदापि नहीं व्याप्त हुए। तो जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र झिम जग जल जाए। भाई कमल जल में उत्पन्न होता है पर जल से निर्लिप्त रहता है, उसमें नहीं रहता, वह जल के ऊपर ही रहता है। जल बढ़ेगा तो कमल भी बढ़ेगा और यदि जल उसके पत्तों या दलों पर पड़े तो भी उसमें वह बिंद नहीं सकता, उसमें न ठहर ही सकता है। ठीक उसी तरह से ये जगत में पैदा तो हुए पर उससे अनासक्त हैं, उसमें रहते हुए भी उससे अलग हैं, उसके विकार प्रभु में नहीं आने पाए। तो तेउ बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार, भये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। भाई अनूप अपार का भाव यहां पर कि इस प्रीत की उपमा कोई नहीं और यह समुद्रवत अपार है। कोई इसका पार पाना चाहे तो नहीं पा सकता, थाह लेना चाहे तो वह उसमें डूब जाएगा पर थाह नहीं मिलेगी। ठीक वैसे ही ये सब डूब गए। सहित विराग विचार का भाव कि डूबने वाला नाव जहाज आदि का अवलंब मिलने से बच जाता है। भाई कोई डूब रहा है, उसे नाव जहाज आदि का आश्रय मिल जाए, अवलंब मिल जाए तो वह बच जाता है। और यदि वह नाव या जहाज ही डूब जाए जिस पर वह चढ़ा है या जिस पर बैठा है, तब फिर वह स्वयं कैसे बच सकता है। तो ठीक वैसे ही ये सब वैराग्य और विवेक रूपी नाव और जहाज पर चढ़े थे और वह वैराग्य विवेक ही इस समय प्रेम समुद्र में डूब गया, तब वे कैसे बच सकते। सहित विराग विचार, ये नष्ट न हुए पर प्रभु के प्रेम की प्रबलता हुई। जैसे जल उछलकर पुल को आच्छादित कर लेता है और मगन तन मन वचन, भये मगन मन तन वचन, तो मगन तन मन वचन का कि सब विदेह हो गए। तो जहां जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। जहां श्री जनक महाराज और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति अर्थात गति और मति भोरी हो गई, वहां उसको प्राकृत प्रीति कहना बड़ा दोष है। प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, अब बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानी लोगु।
अर्थात माइक लोगों की प्रीति से उसकी उपमा देना बड़ा ही पाप है। प्राकृतिक प्रीति कहना बड़ा दोष है। या इस तरह से कहें कि उस प्रीति को प्राकृतिक प्रीति कहना बड़ा दोष है। यह प्राकृतिक प्रीति नहीं वरन अप्राकृत है। रघुवर प्रभु श्री राम जी और भरत जी का वियोग वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वर्णत रघुबर भरत वियोगु सुन कठोर कवि जानी लोगु। भाई प्रभु श्री राम और भरत जी के वियोग का वर्णन करते हुए सुनकर लोग कवि हृदय को कठोर हृदय समझेंगे। अर्थात यदि इस कवि का हृदय वज्रवत कठोर ना होता तो यह तो उनके वियोग को देखकर, उनके प्रेम और शोक को देखकर उसमें स्वयं ही डूब जाता, स्वयं ही विवल हो जाता। वह इसे कब कह सकता? तो सो सकोच रसु अकथ सुबानी समौ सनेहु सुमेरि सकुचानी। वह सकोच रस अकथ्य है, अकथनीय है। उस समय के प्रेम को स्मरण कर सुंदर वाणी सकुचा गई। कहते हैं कि प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। भाई इसे प्राकृतिक प्रीति नहीं कर सकते। पहले भेंट से जब हुई थी कि अगम स्नेह भरत रघुबर को जहन जाई मन विधि हरिहर को सोमय कुमति कहूं के ही भांति बाजे सुराग की गांडर ताती। भाई जब भरत जी आते हैं पंचवटी और प्रभु से मिलन होता है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि कहो सुप्रेम प्रगट को करई के ही छाया कविमति अनुसरई। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि कभी ही अर्थ आखर बलु साचा अनुहरि ताल गति नटु नाचा। तब आगे कहते हैं कि अगम स्नेह भरत रघुबर को जहन जाई मनु विधि हरिहर को। भाई भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम में है, अगम है। जहन जाई मनु विधि हरिहर को, जहां ब्रह्मा विष्णु और भूतभावन महादेव का भी मन नहीं जा सकता। तो सोमय कुमति कहूं के ही भांति बाजे सुराग की गांडर ताती। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं? भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है? भाई तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसी को गांडर कहते हैं। जहां ब्रह्मा आदि की मन की गति नहीं है वह प्राकृतिक प्रीति कैसे हो सकती है? इसलिए कहते हैं प्राकृतिक प्रीति कहत बड़ी खोई। और फिर कह रहे हैं कि सोस कोच रस अकथ सुबानी समौ सनेहु सुमेरि सकुचानी। अर्थात लोग कहेंगे, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोग कहेंगे कि कवि कैसा ही कठोर हृदय था, कैसा कठोर था कि उसने ऐसा वियोग का वर्णन किया। इसी कठोर समझा जाने का भय था या भय है। और फिर यह रस भी अकथ्य है और उस समय और स्नेह का स्मरण भी संकोच उत्पन्न कर देता है। तो इन सब कारणों से सुवाणी सकुचा गई। समो स्नेह सुमीर सकुचानी। इन कारणों को समझकर वर्णन नहीं किया जाता, नहीं तो कहने का कुछ साहस किया जाता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकरण में प्रेम को रस कहे। राम प्रेम रस कही न परत सो। अर्थात जैसे श्रृंगार आदि रस है वैसे ही प्रेम भी रस है। और यहां प्रेम भक्ति के अर्थ में, भक्ति रस अन्योन्याश्रित है। भक्त भगवान को भजता है, भगवान भक्त को भजते हैं। तांस तथैव भजाम्य हम। मन ऐसा निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरई कहत कबीर कबीर।
और ऐसे राम वचन के हारे, नित उठ बल के द्वारे ठाढ़े द्वारे। यहां तो देखने में दो देह हैं, वास्तव में भक्त और भगवान एक ही हैं। एक जान दो काया, यह भक्ति का वह रूप है जो भक्तों के लिए आदर्श है। तो यहां श्रृंगार, साख्य, दास्य, वात्सल्य, शांत, पांचों भक्ति रसों की तन्मयता। इसीलिए सारा उपस्थित समाज जो है, जितने भी लोग हैं वहां इस प्रेम रस के सागर में निमग्न हो जाते हैं। तो भेंट भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हरसि लाए। श्री भरत जी से भेंट करके श्री रघुनाथ जी ने समझाया, धीरज दिया, और उसके बाद शत्रुघ्न जी रिपु दवनु हरसि लाए, शत्रुघ्न जी को हर्ष पूर्वक हृदय से लगा लिए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में लग गए। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत का रुख पाकर अपने अपने काम में जब लग गए, और यह सुनकर दोनों समाजों को कठिन दुख हुआ। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, दोनों समाज कौन कौन से? अवधपुर का समाज और जनकपुर का समाज, दोनों समाजों को कठिन दुख हुआ और वे चलने का सामान साजने लगे सामान। तो प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। प्रभु के चरण कमलों को प्रणाम करके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी श्री राम जी की आज्ञा को सिर धर कर चले। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। मुनियों, तपस्वियों तथा वन देवताओं सबका बारंबार सम्मान करके सबसे विनती किए। लखन ही भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरि। चले सप्रेम यशीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। लक्ष्मण जी को भेंट प्रणाम करके श्री सीता जी की चरण रज को सिर पर चढ़ाकर उनका संपूर्ण सुंदर मंगलों का मूल आशीर्वाद सुनकर भरत और शत्रुघ्न जी प्रेम सहित चल दिए। तो भेंट भरत रघुबर समझाया। क्या समझाया? तुम हमारे पास हो और मैं सदा तुम्हारे पास हूं, इसमें संदेह नहीं। मन लगा रहे तो पास ही समझना चाहिए। श्री राम जी का मन सदा भरत में रहता ही है कि राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जय भांति। या फिर से नीति आदि प्रभु भरत जी को समझाए। कहने का मतलब कि पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी के मत की भी यहां पर उल्लेख रखा कि खड़ाऊ मिलने पर भरत जी ने फिर श्री रघुनाथ जी से कहा था कि अवधि भर मैं जटाजूट और वल्कल वस्त्र धारण करूंगा, फल मूल खाकर नगर के बाहर रहकर आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। यदि अवधि समाप्त होने पर पहले ही दिन आपका दर्शन न हुआ तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यह सुनकर श्री राम जी ने ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा की। तथेति च प्रतिज्ञाए तम परिसुवज्य सादरम। इसके अनुसार समझाना यह है कि घबराओ मत, हम अवश्य ही समाप्ति के पहले ही दिन मिलेंगे, आ जाएंगे। और दूसरे इस व्यापक शब्द को देकर सभी के मतों का निर्वाह भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दिया। मैं पितु बचन प्रमाण करी करी पूरन सुर काज, जब लगी आवत तात तुम पालहु राज समाज। अघटित घटना जो घटी सो सुर माया जान, सोच करहु जनीस बस सदा जीव सदा जिय जानी।
निज स्वार्थ हित सब सहत, दुख सुख योग वियोग, जग मंगल हित सहहि दुख, तात धन्य ते लोग। और कहते कि लख नहीं भेटी प्रणाम करी। भाई लखन जी से भेंट किया, लखन ही भेंट, लक्ष्मण को भेंट कर अप्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी, यानी सीता जी के चरणों में सिर रखकर धर दिया, सिर रख दे, अप्रणाम करके सीता जी के पद की धूल सिर पर धर कर चले। तो भक्तजन अब आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।